सो माई कज़िन्स केम टू विजिट मी इन हरिद्वार और ऑब्वियसली मुझे उन्हें ऋषिकेश तो दिखाना ही था। हम सोच के तो यही निकले थे कि एक चिल सा ऋषिकेश का 1 डे ट्रिप करेंगे, बट वीकेंड पे आना वॉज सच अ स्टूपिड मिस्टेक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अ क्विक स्टॉप एट द होटल। ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा चिल करने के लिए, थोड़ा फ्रेश होने के लिए। और लिफ्ट के मिरर में मैंडेटरी फिट चेक तो बनता ही है। तब तक तो सब नॉर्मल लग रहा था। वी हैड नो आइडिया अभी क्या होने वाला है। हरिद्वार से ऋषिकेश का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन इस बार तो ये ख़त्म ही नहीं हो रहा था। गाड़ी चल तो कम रही थी और रुक ज़्यादा रही थी। ऑनेस्टली मेरे भाई का पेशेंस का लेवल तो ख़त्म ही हो चुका था। वो एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो गया था कि मैं यहाँ क्यों ही आया हूँ। कार में बैठे बैठे ही हम लोगों को शाम से रात हो गई। जैसे तैसे करके हम लोग अब ऋषिकेश पहुंच तो गए थे। तपोवन जाके हमने पार्किंग का प्लान किया हुआ था, बट वहां पर पार्किंग ही अवेलेबल नहीं थी। फिर हम पीछे वाले रास्ते से लक्ष्मण झूला के लिए निकल गए थे। फाइनली वी पार्क्ड एट लक्ष्मण झूला विच ऑनेस्टली फेल्ट लाइक अ विन। उसके बाद वी जस्ट स्टार्टेड वॉकिंग। थोड़ी देर झूले पे हवा का मजा लिया। एंड ऑनेस्टली मैं एग्जेजरेट भी नहीं कर रही हूँ, ऋषिकेश की हवा दुनिया की सारी हवाओं से अलग है। इतनी बार मैं यहाँ आ गई हूँ, लेकिन यहाँ आके एक अलग ही फीलिंग आती है। इतनी ज्यादा भीड़ रहती है यहाँ पे, इतने क्योस। ये बेसिकली ऋषिकेश का नॉन लग्जरी साइड है, लेकिन यहाँ आके आपको फिर भी इरिटेटिंग नहीं लगता है। यहाँ की हवा में ही कोई बात है जो आपको अलग सी पीस वाली फीलिंग देता है। फिर लक्ष्मण झूला से निकल के हम मार्केट एरिया में आ गए एंड देन वी जस्ट स्टार्टेड वॉकिंग। सच बताऊँ तो मार्केट तो किसी भी टूरिस्ट एरिया की तरह यहाँ का भी मुझे थोड़ा ओवर प्राइस्ड ही लगता है, बट समहाउ बीइंग अ गर्ल आई ऑलवेज एंड अप बाइंग समथिंग। और अगर आपको वॉक करना नहीं पसंद है तो आप यहाँ पर एंजॉय नहीं कर पाओगे। बहुत बड़ी मार्केट है और बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने को। स्कूटीज तो यहाँ अलाउड हैं, बट वॉक करने में जो मजा है वो स्कूटी में नहीं आता है। सो वी वर जस्ट वॉकिंग एंड एक्सप्लोरिंग। व्हाट आई notice most every time here is so many foreigners walking around. Literally every few steps you'll see people from different countries. The market here is full of small shops. You'll find oxidized jewelry, handmade bags, boho clothes, spiritual stuff like rudraksh and bracelets, and you can collect a lot of souvenirs for your friends and family when you're here. उसके लिए भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉप्स रहते हैं। प्राइसेस भी काफ़ी टूरिस्टी रहते हैं, तो थोड़ा बार्गेन करना पड़ता है आपको। आफ्टर सो मच वॉकिंग इन दोनों की तरह हमें भी काफ़ी भूख लग गई थी। तो आई जस्ट हैड अ क्विक बाइट एंड देन वी वेंट टू द घाट नियर लिटिल बुद्धा कैफे। इस बार मैंने डिसाइड किया दैट वी शुड स्किप गोइंग टू द फैंसी कैफेज। सो वी हेडेड स्ट्रेट टुवर्ड्स द घाट। और यहाँ पर आके देखा हमने, यहाँ तो फुल वाइब्स चल रही थी। ऑनेस्टली मुझे लगता है वीकेंड पे आने का यही एक बेनिफिट निकला है। इतनी देर तक हम जो ट्रैफिक में स्टक थे, परेशान थे, इतना ज़्यादा टायर्ड हो गए थे, यहाँ आके सब वर्थ इट लगने लगा। सारी थकान ही मिट गई। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइव सिंगिंग चल रही थी गंगा के किनारे एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ क्राउड अराउंड हिम. People were enjoying the view and the music in the cold air, and it was not just a performance. Everyone else was singing with the guy. We sat there listening to him for a very long time. I have been here before, but if you are someone जो पहली बार ऋषिकेश आ रहा है, this can be a very soul satisfying experience for you, trust me. Then we moved towards another guy. Let me show you how he was singing. And then we moved ahead a little. There was this another guy singing so beautifully.
जितनी हंसी मुलाकातें हैं, उनसे भी प्यारी तेरी बातें हैं। बातों में तेरी जो खो जाते हैं, आऊं ना होश में मैं कभी, आऊं में है मेरी जिंदगी है। सही कैसे गा रहा है? जितनी हंसी मुलाकातें हैं, उनसे भी प्यारी तेरी बातें हैं। बातों में तेरी जो खो जाते हैं, आऊं ना होश में मैं कभी, बाहों में है मेरी जिंदगी है। वी वर हैविंग सच अ नाइस टाइम, बट हमें वापस भी जाना था। थोड़ी देर बैठने के बाद वी डिसाइडेड टू मूव अहेड। भीड़ तो अब और ही बढ़ गई थी, लाइक यू कैन सी इतना ज़्यादा क्राउड एंड स्टिल एवरीवन इज जस्ट एंजॉइंग। और साइड में ये व्यू। एट वन पॉइंट वी वर थिंकिंग कि आज यहीं रुक जाते हैं, बट फिर हम लोग वहाँ से निकल गए वॉकिंग एंड टॉकिंग अपनी कार पार्किंग की तरफ, जहाँ हमने अपनी गाड़ी पार्क की हुई थी। Honestly, if you are planning a trip, don't rush like us. Stay for a night and actually experience all this. रात में ऋषिकेश hits really different. On the way back, this was literally us. पूरा दिन इतना ज़्यादा ट्रैफिक, इतनी भीड़, इतना क्राउड, इतनी सारी वॉकिंग के बाद भी हम थके नहीं थे। I mean, if you have cousins, you can relate. और इस बार वापस आते वक्त हम लोग मेन रास्ते से नहीं आए थे, पीछे वाले रास्ते से ही आए थे। This one is actually closer to हरिद्वार and it's mostly all jungle stretch. So if you are new here, don't get confused. ये रूट थोड़ा सा आइसोलेटेड लगता है, बट इट्स एक्चुअली रियली नाइस। बस एक चीज़, रात में अकेले ट्रैवल करना ऑन दिस रोड शुड बी अवॉइडेड इन माई ओपिनियन, क्योंकि ये पूरा जंगल एरिया है एंड यू नेवर नो। अदरवाइज द ड्राइव इज रियली पीसफुल आफ्टर ऑल दैट रश एंड नॉइज। एंड बाय द टाइम वी रीच्ड, वी वर लिटरली starving. So this dhaba stop, perfect ending. And if you enjoyed this video, please like and subscribe.